नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। विजय फैक्टर में आज बात करेंगे राहुल फैक्टर की। राहुल गांधी इन दिनों धनाधन बैठकें कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस में छुपे बीजेपी के स्लीपर सेल की पहचान कर रहे हैं, उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन अभी तक एक भी नाम ऐसा सामने नहीं आया है जिसको स्लीपर सेल होने के आरोप में पार्टी से निकाला गया हो या फिर कारण बताओ नोटिस ही जारी किया गया हो। आखिर राहुल गांधी की ये नीति, रणनीति आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक चेतावनी दी जा रही है या निर्णय लेने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं या उनको निर्णय लेने में कोई बहुत बड़ी बाधा, पॉलिटिकल मजबूरी सामने आ रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब बैठक केरल के बाद और असम के बाद अब बारी है बिहार की। तो बिहार के 35 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। नए प्रभारी जो कृष्णा अल्लावरू हैं, वो भी शामिल होंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जो बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो भी शामिल होंगे और कन्हैया कुमार भी शामिल होंगे और भी बहुत सारे नेता शामिल होंगे और चर्चा उसमें 4-5 मुद्दों पर की जाएगी। अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह के खिलाफ तो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहें। उनको हटाए जाने की भी पार्टी के अंदर खाने मांग होती रही है। कृष्णा अल्लावरू भी बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं है, वो भी कोई परिवर्तन, नई टीम चाहते हैं, नया नेता चाहते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन सूत्र ये भी कहते हैं कि केसी वेणुगोपाल बचा जाते हैं, ढाल बन जाते हैं। आखिर क्यों ढाल बन जाते हैं? मुद्दा बिहार में कांग्रेस के पास क्या है? आप कहेंगे अकेले चुनाव भी लड़ सकती है, असंभव। मेन मुद्दा है कि पिछली बार 70 सीटें मिली थी, इस बार 70 मिलेंगी या नहीं मिलेंगी गठबंधन के साथ। क्योंकि गठबंधन किसी सूरत में छोड़ नहीं सकते राहुल गांधी, बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते राहुल गांधी, ये भी उनकी राजनीतिक मजबूरी है। बिहार में कांग्रेस को नए सिरे से संगठित करना है, खड़ा करना है, ये अलग बात है। लेकिन इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को भी बनाए रखने हैं। इस दोराहे पर आकर राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं जब भी कोई बड़ा फैसला लेने की बात आती है तो। क्या 50 सीटों पर कांग्रेस सहमत हो जाएगी? या फिर 40 सीटें दे दो लेकिन 20 हमारी मर्जी की दे दो। क्या ये एक अच्छा राजनीतिक सौदा हो सकता है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। कुल मिलाकर कन्हैया कुमार अब 16 मार्च से रो पलायन रोको, रोज़गार दो, इस टाइप का कोई अभियान में निकल रहे हैं। कुल मिलाकर ये पीके का जो स्वराज पार्टी का अभियान था, जो अभी भी चल रहा है या ख़त्म हो गया है पता नहीं मुझे, आप ज़्यादा जानकारी दे पाएँगे बिहार के लोग, उससे कहीं न कहीं मेल खाता है। इससे पहले तेजस्वी ने भी रोज़गार यात्रा को लेकर एक यात्रा टाइप की थी जिसमें रोज़गार और बेरोज़गारी को मुख्य मुद्दा बनाया था, लेकिन उसको वो चुनाव में एनकैश करने में भी पिछली बार कामयाब हुए थे। चुनाव प्रचार के आखिरी 8, 10, 12 दिन तो उन्होंने सिर्फ़ एक ही मुद्दा पकड़ रखा था और उसके बल पर वो 100 पार सीटें भी उनकी आ गई थी। अगर कांग्रेस की स्ट्राइक रेट अच्छा होता तो तेजस्वी हो सकता है मुख्यमंत्री होते। ख़ैर वो बात की बात है, पुरानी बातें, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन बड़ी बात है कि आप कोई प्रोग्राम चलाएँ, कोई अभियान चलाएँ, वो वोट में भी ट्रांसलेट होना चाहिए। नीतीश कुमार ने स्कूली बच्चियों को साइकिल दी, वो वोट में ट्रांसलेट हुआ। नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, राजस्व का घाटा उठाया, लेकिन वो वोट में ट्रांसफ़र हुआ। पीके ने जो स्वराज यात्रा की, वो भी कुछ हद तक विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदों के अनुरूप तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ वोट में ट्रांसफ़र हुआ, 10% से ज़्यादा उनको वोट मिले। एक आध विधानसभा सीट में तो वो दूसरे नंबर या पर रहे, ऐसी भी खबर है। लेकिन अब कन्हैया कुमार की बात करें, यंग हैं, नौजवान हैं, आर्टिकुलेट हैं, अच्छा बोलते हैं, बीजेपी को मुँह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, देसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेगूसराय लोकसभा सीट से एक बार कांग्रेस के टिकट पर, एक बार सीपीएम के टिकट पर लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। दिल्ली लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर लड़कर वो हार चुके हैं। बिहार में उनको महती ज़िम्मेदारी दी गई है।
आखिर यात्रा निकल रही है तो कोई अपनी मर्ज़ी से तो यात्रा नहीं निकाली जा रही होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकृति होगी, राहुल गांधी की स्वीकृति होगी। स्वाभाविक है कि कृष्णा अल्लावरू और उसके अलावा अखिलेश प्रताप सिंह की भी स्वीकृति होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा में कितने लोग शामिल होते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना सहयोग देते हैं, स्थानीय नेता कितना सहयोग देते हैं। क्या राहुल गांधी खुद इस यात्रा में एक आध बार शामिल होकर मोराल को, आत्मविश्वास को बूस्ट करने का काम करते हैं, या अखिलेश की यात्रा कब निकलेगी, क्या या फिर कन्हैया कुमार की यात्रा कब निकलेगी, कब खत्म हो जाएगी, पता नहीं लगेगा। कन्हैया कुमार के सामने ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए। अपने ज़िंदगी तो उनके पास पॉलिटिकल ज़िंदगी बहुत बहुत लंबी पड़ी है, लेकिन कोई एक स्पार्क दिखाने की ज़रूरत है और अपने आप को प्रतिष्ठित करने की ज़रूरत है, जो ये यात्रा उनको एक स्वर्णिम मौका दे सकती है। यात्राओं ने हमेशा ही नेताओं के कद को, राजनीतिक कद को ऊँचा किया है, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही हो, चाहे चंद्रशेखर की युवा तुर्क यात्रा रही हो, या फिर अडवाणी जी की रथ यात्रा ही क्यों ना रही हो। ये भी अपनी जगह सही बात है। हम लोगों ने पुराने समय में देखा है माओ की द ग्रेट जर्नी जो थी चाइना के अंदर 1900 शायद 30 के दशक में करीब, या 30 के दशक में ही थी। उससे बहुत कुछ परिवर्तन हुआ था। राहुल गांधी की नई छवि उभरी, क्या कन्हैया कुमार की नई छवि उभरेगी? इससे बड़ी बात है कि 35 नेताओं को आप बुला रहे हैं, तो क्या कोई बड़ा फैसला 35 नेताओं के बीच में लिया जा सकता है? असंभव। कांग्रेस का जिस ढंग से काम करने का तरीका है, उसमें तो नितांत असंभव। तो क्या हम मानकर चलें कि ऐसे केरल की बैठक के बाद कहा गया कि शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल और रमेश चंथलैया, इन सबको एक लाइन में खड़ा करके समझा दिया गया और कहा गया कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वही बिहार के बाद, बिहार की बैठक के बाद भी यही सामने आएगा? या असम में जैसे गौरव गोगोई खुलकर करीब करीब अपनी व्यक्त कर ही चुके थे कि वो बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ भी ये कहा गया कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर क्या बिहार की बैठक के बाद भी हमारे सामने खबर यही आएगी कि राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक होने के लिए कहा, नेताओं से हाथ मिलवाए और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? पहली बात है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, गठबंधन का साथ ही रहेंगे। दूसरी बात है कि कितने सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को चाहिए मेरे ख्याल से कि लालू के साथ वो जल्द से जल्द बात करें, सीटें फाइनल करें, कितनी सीटें और कौन-कौन सी सीटें, ताकि वहाँ दम लगा सकें। उन इलाकों में कन्हैया कुमार की यात्रा को गुजारा जाए तो शायद ज़्यादा इसका असर हो सकता है। बाकी पार्टी समझदार है, लेकिन राहुल गांधी से कांग्रेस का कार्यकर्ता उम्मीद ये कर रहा है कि वो रिज़ल्ट दिखा कर दे, रिज़ल्ट भी बताएँ कि इसका रिज़ल्ट निकलना चाहिए। नेताओं को ज़िम्मेदारी दे दी, जिन नेताओं ने ज़िम्मेदारी नहीं निभाई पूरी तरह से, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और उनका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। भई आपको मौका दिया, आप कामयाब नहीं हो पाए, बहुत अच्छा, गुड लक टू यू, आप दूसरे को आने दीजिए, दूसरे को मौका देकर देखते हैं। बीजेपी में ऐसा होता रहा है। बड़े-बड़े उनके वसुंधरा राजे जैसी, रमन सिंह जैसे, शिवराज सिंह जैसे इतने स्थायी, पक्के, मजबूत मुख्यमंत्री एक झटके से हटाकर फर्स्ट टाइमर को मुख्यमंत्री बना दिया ना नरेंद्र मोदी ने। तो इतना साहस राहुल गांधी कब जुटा पाएँगे, ये भी सोचने की बात है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।